नमस्कार दोस्तों, अभी एक दो दिन पहले गांव जाने का मौका मिला। गांव जाते ही सारी यादें ताज़ा हो गई। सबसे पहले तो जहां हमारे जो भी पुराने मित्र हैं या सभी जो भी मोहल्ले के लोग हैं, शुरू से ही लाल चौतरे पर अपना जमघट अपनी मीटिंग्स हम करते रहे हैं। और अब जब मैं गया, जब भी जो हमारे मित्रगण थे वो लाल चौतरे पर विराजमान थे, सभी से मुलाकात की और लाल चौतरे की यादें एक बार फिर से ताज़ा हो गई। ये है लाल चौतरा, हमारे बचपन से लेके और अभी तक जो भी मीटिंग्स होते हैं, जब भी हम मिलने जाते हैं या जब भी हम मिलते हैं सारे दोस्त, लाल चौतरे पर ही बैठते हैं और पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। सदियों से ये हमारे मोहल्ले का एक मीटिंग पॉइंट रहा है हमारे दोस्तों का। ये विजेंद्र कौशिक हमारे सीनियर हैं, लेकिन हमारे मित्रगण और उसमें सर्वश्रेष्ठ दोस्तों के अगर लिस्ट में देखें तो ये सबसे ऊपर आते हैं। ये हैं जाट बाबा। कहते हैं कि जब हम अपने जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे भी जब हम पूछते थे तो वो भी यही कहते थे कि भाई जब हम आए थे तब से ये एज इट इज़ है, कोई इसके अंदर चेंज नहीं आया। ये हमारा मोहल्ला है, बगड़ के नाम से फेमस है। और ये मेरा मकान, जो हमारा गांव का मकान है, दो मकान अंदर हैं, एक ये बाहर की तरफ जो जाट बाबा के चरणों में विराजमान है, हमारा पुराना मकान। और सामने ये महल के नाम से फेमस है हमारा, जो पड़ोस में ही जाट बाबा के बिल्कुल चरणों में विराजमान। और जो ये महल वालों के नाम से फेमस है, उन्होंने ही ये जाट बाबा का जो मेंटेनेंस, जो ये एक भव्य एक पूजन स्थल बनाया है, उद्धार किया है। महल के नाम से फेमस रहा है शुरू से। ये मकान जो है अंदर बहुत बड़ा है, बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है। ये हमारा पुराना मकान, ये हमारा बगड़। और ये जाट बाबा के दर्शन मैं आपको नज़दीक से कराता हूँ। सीढ़ियाँ लगवा दी है, साफ़ सफाई होगी, बिल्कुल मार्बल बिछवा दिया है। जो हमारे महल वाले परिवार हैं उन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया है इसको। ये एज इट इज़ हैं, बताते हैं। जब से हमारे बुज़ुर्ग भी आए हैं, जैसे दादी वगैरह से हमारे बुज़ुर्ग लेडीज़ हैं, उनसे भी पूछते हैं, वो भी यही बताते हैं कि भाई जब हमारी शादी हुई थी तब भी एज इट इज़ थे। मतलब 300 साल तो कम से कम मानते हैं। ना ये ऊपर बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा और ना ही ये फैलते हैं। एज इट इज़ इनका जो इस वृक्ष की जो काया है, जाट बाबा के नाम से फेमस है। जाटी का वृक्ष है और जाट बाबा के नाम से हम शुरू से ही सभी लोग, आसपास के लोग पूजा करते आए हैं जाट बाबा की। और जो जैन परिवार या जो पंडित परिवार यहाँ से निकलकर दिल्ली या दूसरे जगह सेटल हो गए हैं, वो भी साल में एक दो बार यहाँ पूजा करने के लिए दिल्ली से या कहीं दूर से जहाँ भी रहते हैं, वहाँ से जाट बाबा की पूजा के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। और जो भी हमारे आसपास के हमारे जो भाई साहब हैं, बड़े लोग रहे, उनका भी मानना यही है कि चाहे कितना भी डर लगे, रात को लेट भी आते थे, कितना भी भयंकर वक्त रहा हो, जाट बाबा के आसपास नज़दीक आते ही सारा डर, सारा भय ख़त्म हो जाता था। जो पीछे से पहले अंधेरा ज़्यादा होता था, तो जो लोग रात को लेट आते थे नौकरी करके, वो जैसे ही जाट बाबा के दर्शन करते थे, इनके आसपास पहुंचते, सारा डर भय सब खत्म हो जाता था। ऐसे कृपा रही है जाट बाबा की सभी के ऊपर। और इनका आशीर्वाद जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सभी के लिए। जो हमारे आसपास के लोग पूजा करते रहे हैं, हमारे पंडित परिवार, जैन परिवार, और भी लोग जो यहाँ पीपल पर पानी चढ़ाते हैं, जाट बाबा की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। बहुत ही पावन वृक्ष रहा है जाट बाबा। 300 साल से ज़्यादा की इनकी उम्र है। और कहते हैं कोई भी चेंज, कोई एक्स्ट्रा कोई टहना निकला हो इसके अंदर, इनके अंदर, या
अलग से कोई भी था वैसे ही टिके हुए दीवार के ऊपर, और वृद्ध जैसे इंसान का शरीर हो जाता है, इस तरह से जाट बाबा विराजमान है। और अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम भक्तों के ऊपर, आसपास के जो मोहल्ले वाले हैं, महल वाले हैं, जिन्होंने इनका उद्धार किया है, मार्बल और बहुत शानदार पूजन स्थल बना करके, जाट बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राम।